जी यही फैसल साहब, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है कि ये PIA की फ़्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हतमी तारीख तो इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा। हर चंद के वो लाहौर आके मिले हैं CM साहब से और इधर उधर मुलाकातें, अमेरिकन सफ़ीर से भी मुलाकातें उन्होंने की हैं। तो ये PIA की फ़्लाइट वक्त पे उड़ पाएगी? और ये क्या है PIA की फ़्लाइट, कोई वजाहत फरमाएंगे आप फैसल भाई? देखिए सर, ये तो आपकी महारत है, आपकी कॉनोटेशन है कि आप इसको डिले देखते हैं, आप इसको टेक्निकल वजूहत की वजह से फ़्लाइट को अगले दिन चलता हुआ देख रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ जितनी मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसी पर रुक जाऊँगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि 28 जनवरी के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ टाइम पर होती है, तो इस मुल्क के अंदर टाइम पर तो कोई चीज़ नहीं हुई। 24 घंटे भी डिले हो सकती है, 24 दिन भी डिले हो सकती है। तो इसमें तो अच्छा फैसल साहब मैं खबरनामे और आपके प्रोग्राम टाइम पर होते हैं, और वो भी रिपीट शो के अंदर शायद कभी कभार कैंसिल भी हो जाते हैं। अच्छा फैसल साहब, बात तो आपने ठीक की। मुझे लग रहा है PIA की फ़्लाइट उस सूरत में टाइम पर चलेगी कि जबकि उसके मद्दे मुकाबल फ़्लाइट को मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दिया जाएगा, जहाज़ के उड़ने के काबिल ही कहा जाएगा। जितना फैसल वाडा साहब को मैं जानता हूँ, मैं तरीके से अपनी बात कन्वे कर देता हूँ। लेकिन अगर ये फ़्लाइटों का फिक्स है, जाना आना तय है, तो 70-80 अरब रुपया इलेक्शन पे लगाना, और कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आप असम्बली में देखते हैं और असम्बली में भी जाकर कुछ लोग खरबपति हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। तो हमें आज तक जमहूरियत को चंद खानदानों के अलावा अवाम को क्या दिया, उसका मुझे 2-4 गिनती ये भी बता दें। भट्टी साहब, ये तो मैं सवाल करने वाला था आपसे कि सर मुझे कोई 3 चीज़ें बता दें जो जमहूरियत ने और इन सियासतदानों ने मुल्क को दी हैं, सिवाय लूट घसूट के, और यहाँ सब इंटरेस्ट ओरिएंटेड लोग हैं। मैं बताता हूँ 3 बातें। मैं फैसल भाई मेरा छोटा भाई है, ये नहीं होगा। फैसल वाडा को मैं बताऊँ 3 चीज़ें दी हैं: करप्शन अरूज पे करना, झूठ अरूज पे बोलना, और अपनी आवाम से को डिच करना। अब बाकी सॉरी, आप मेहमान है तो आपका हक ज़्यादा। तो भट्टी साहब, फिर आपने तो सम अप कर दिया ना, समराइज कर दी सारी चीज़ें। तो अगर आवाम, जब तक आवाम नहीं खड़ी होगी, देखे ना, जिसका बच्चा गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर रहा है, जिसका बच्चा करंट से मर रहा है, जिसका बच्चा भूख से मर रहा है, जिसका बच्चा स्कूल ना जाने से जाहिल रह रहा है, जिसके माँ बाप को दवाइयाँ ना मिलने पर वो मर रहे हैं, जिनकी अजमतें लुट रही हैं, जो नौकरी करने 10-10 साल की बच्चियाँ जा रही हैं और उनका कत्ल हो जाता है इज़्ज़तें लुटने के बाद, और हम एक बेहिस कौम बनकर, समेत मेरे, वो मेहरबानी है मीडिया की 4 दफ़ा देखकर उसका भूल जाते हैं। तो जिसके साथ गुजर रही है, अगर उसने फैसला नहीं करना, उसने नहीं देखना, उसने नहीं सोचना, उसने नहीं खड़े होना, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक और ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि यकीनन आपकी जो एक बड़ी गहरी निगाह है, इस्तेकाम पार्टी जो है ये कोई डार्क हार्स साबित हो सकती है? क्योंकि जो लोग जो हैं कुछ लोग जो हमें इनसाइडर हैं, जिन्होंने ये ज्वाइन भी किया है, वो हमें इशारतन ये बताते हैं कि भाई आगे कहानी तो इनकी चलेगी, ये कहानी जो है इधर PMLN वाली, ये बस शॉर्ट लिव्ड है। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक साहब, आज़ाद, ये सब मिल के हुकूमत बनाएंगे। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए हमारे पास। और ये इसी तकलीफ़ को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने एहतजाज शुरू किया है, मौलाना साहब ने एहतजाज शुरू कर दिया है, मैंगल साहब एहतजाज करें मिसिंग पर्सन का, लेकिन किसी के पास बयान नहीं, सब पिट गए हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि ये सब टेबल पे आपस में बोटियाँ खाते हैं, लूटते हैं, घसीटते हैं, अयाशी करते हैं, वक्त ज़रूरत साथ मिल जाते हैं एक लड़ी की तरह, और जब वक्त ज़रूरत इलेक्शन टाइम आता है एक दूसरे को गालियाँ देते। तो किसी का बयानिया चल ही नहीं पा रहा। देखिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं पिट गया, एहतसाब के नाम लेने वाले पिट गए, मिसिंग पर्सन पिट गया, महाजर की बात करने वाले पिट गए, कोई बयानिया नहीं किसी के पास, किसी का कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि आप मंशूर ही नहीं है। आप किसी भी टेलीविज़न के चैनल्स पे आप लोग, अल्लाह ताला ने आप लोगों को पोजीशन इज़्ज़त दी है, आप बुला के सारी पार्टियों को पूछे कि भाई आप पाकिस्तान की किस्मत कैसे ठीक करेंगे, डॉलर नीचे कैसे लाएंगे, रोटी 20 रुपए की कैसे करेंगे, चाय 5 रुपए की कैसे करेंगे, पेट्रोल सस्ता कैसे करेंगे, किसी का कोई जवाब नहीं है। सबके पास झूठी बातें और बेईमानी वाली बातें हैं। तो अगर कौम एग्ज़ाम देने से पहले अगर उसका टेस्ट ले ले
तो उस वक्त भी कौम को पता चल जाएगा। लेकिन कौम बिरयानी से बाहर निकलेगी अपनी ज़िंदगी में तो कुछ करेगी ना। भूख आपको ऐसी दे दी है, पेट के लाले इन सियासतदानों ने ऐसे दे दिए, जहालत का समुंदर ऐसा दे दिया है कि लोग उससे बाहर ही निकल पाते। जैसे ही वो बाहर निकलना सोचते हैं, बच्चे बिल बिलाते हैं, माँ बाप बिल बिलाते हैं, बिजली की बिल्स नहीं आप दे पाते, नौकरियाँ आपके पास हैं नहीं, सड़कें हैं नहीं, बजट आपने अरबों खरबों रुपए के ले लिए हैं, पानी आपके घर में नहीं है, नौकरियाँ आपके घर में नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कूल आपके घर में नहीं है, चीनी आटा दूध वो भी आपके पास नहीं है। तो कुछ इंसान की जो ज़रूरियात हैं बेसिक, वो आपको उस लाइन तक ले आए जिधर जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म हो जाए। तो सर ये तो फिर फैसला इंसान ने करना है कि वो उसने जानवरों वाली पोजीशन पे चले जाना है या इंसानों वाली पोजीशन रिटेन करनी है और उसका हक अपना कैसे वापस लेना है। अच्छा फैसला साहब, जितना मैं आपको जानता हूँ, दो चीज़ें, क्या आप आजकल सुना है चेयरमैन तरीके इंसाफ सदर पाकिस्तान से सख्त नाराज़ हैं 2-3 बातों पर, ये उनकी फैमिली ने कंफर्म किया, फैमिली ने कंफर्म किया। और दूसरी तरफ क्या साइफर केस या और किसी केस में नवंबर तक आप तरीके इंसाफ के चेयरमैन को सजा होती हुई देखते हैं? करना तो फैसला अदालतों ने, हम तो जस्ट एक असेसमेंट कर रहे हैं, हतमी फैसला तो अदालतों ने करना है। अब दोनों सवालों के जरा आप तक का जवाब। देखिए भट्टी साहब, देखें जहाँ तक अल्लाह ताला अपना रहम रखे और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे मुझसे बात करेंगे आप तो बिल्कुल आपका, तब मैं आपको इंडोर्स करूँगा इस बात के ऊपर कि आपको नवंबर दिसंबर तक आपको डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, सजाएं होनी है केसेस के ऊपर। अच्छा ये और सदर आरफ अलवी साहब से चेयरमैन तरीके इंसाफ नाराज, और मैं ये यकीन से खबर दे रहा हूं। दूसरा एक सवाल आपसे भी, आप भी तरीके इंसाफ में रहे हैं, उस वक्त आजम खान सेकंड प्राइम मिनिस्टर था, शहजाद अकबर शहनशाह सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उस्मान बुज़दार प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फी बुहारी थे, वो चारों अब कहाँ हैं? कोई जेल में भी नहीं है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई पाकिस्तान में है। क्या वो सिर्फ मौजे खा करने आए थे? बस सर ये तो पाकिस्तान की तकदीर है, किस्मत है। हम भी बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे अंदर भी आप खोल के देखें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपने 100 रुपये की चोरी की, हमने 25 रुपये की चोरी की, हमें मौका नहीं मिला। और अगर हम भी 5-10 दफ़ा आ चुके होते तो हम भी चोरी में पीछे कर देते। तो आपकी बात बिल्कुल तजिया बिल्कुल 100% ठीक है। किसने इनको मुल्कों से निकाला, कौन कैसे चला गया, ये आज क्वेश्चन मार्क है, जैसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्वेश्चन मार्क था। PTI के अंदर भी 5-10 लोगों ने मौज की है, अयाशी की है, चोरी की है, बेईमानी की है। कराची में बहुत सारे लोग हैं। चेयरमैन साहब की चाइना की 3rd क्लास क्वालिटी भी आपको कराची में मिलेगी। पूछे उनके पास नान खाने के तो पैसे नहीं थे, आज मेड्स, गाड़ियां, बच्चे नहीं, वो तो इस्तेकाम पार्टी में जाके सारे ड्राई क्लीन हो गए हैं, उनके गुनाह धुल गए हैं। इस्तेकाम पार्टी में जाके उनके सबके तो गुनाह धुल गए हैं बादिउल नजर में। ये क्या मामला है? फिर ऐसी जमहूरियत क्यों आप लोगों को देना चाह रहे हैं फैसल वाडा साहब, जिसका नतीजा हमें पहले नजर आ रहा है कि पहले भी लूटते रहे, अब भी लूटेंगे, गरीब पर। देखिए ना सर, देखिए भट्टी साहब, इसका फैसला जो है ना सर, देखिए मैंने तो आपको कहा ना कि सर उस जमहूरियत का ढोल लेके हम सब आ जाते हैं, और ये तो आपके तवज्जुह से एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जो सोच रहा है वक्ती तौर पे कि उसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई, उसके केसेस ख़त्म हो गए, चाहे वो 9 के वाक़े के अंदर हों और वो किसी और पार्टी में चले गए, तो मैं ये भट्टी साहब को बड़ा क्लैरिटी से कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, जो केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और मंतकी अंजाम तक प्रॉब्ली पहुँचेंगे। अच्छा, अभी आपने एक और बड़ी अहम बात कही, हमने देखा है कई दफ़ा लोग यहाँ से गए। जी, एक बड़ी अहम बात आपने कही है। अभी पिछला जो सवाल था हमारा प्रीवियसली के इस्तेकाम पार्टी, तो आपने कहा कि अब चूंकि सबके बयानिए तो पिट गए हैं, तो आप ये किस किस्म का मतंजन तैयार होगा फिर? PMLN तो बिल्कुल श्योर है कि जनाब हम तो आ रहे हैं पावर में, और उस लोग जो हैं, जो सियासी परिंदे हैं, उड़ उड़ के इस्तेकाम पार्टी में भी जा रहे हैं। तो ये अगली कंपोजिशन क्या होगी? कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इस्तेकाम पार्टी और PMLN के दरमियान, और फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए बिल्कुल आपका मेरे ख्याल से एनालिसिस हम उसी जगह के ऊपर हैं कि ये एक धागे से भी हल्की और पतली डोर पे हुकूमत बनेगी, बंदरबांट होगी, आज़ाद उसमें होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान होगा, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी को सूबा मिल जाएगा, उनकी कुछ सीटें कम हो जाएंगी,
MK में कुछ मिल जाएगा, वही सर मतलब सर ये वही राग है जो हम 65 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। बदनसीबी है, बदकिस्मती है। फैसल साहब, आज बड़ा एक आपसे बात करके जरा आप खुली बात करते हैं ना, मुझे खुशी हो जाती है। मुझे लगता है इलेक्शन जब मर्जी हो, इसमें चंद खानदानों को हुकूमत और पैसा मिलेगा और गरीब आदमी कसम पुरसी की हालत गुजारेगा, ना उसका बच्चा साफ पानी पी पाएगा, ना बीमारी की सूरत में दवाई ले पाएगा, ना ही पढ़ने के लिए स्कूल जा सकेगा। बादी नज़र में आपकी बातों से जो मेरी असेसमेंट है, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, आप फाइनल इस पे ज़रा अपनी राय दे दें बस। सर जो 45 साल में हुआ है वो आज ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरी फितरत बदल जाएगी और मैं चेंज हो जाऊंगा और मुल्क को उस पटरी पे ले आऊँगा। ये 18 पार्टियां समेत PTI के भी अगर आ जाएं तो इन्होंने वो हाल और हवाल किया इस मुल्क का, वो भयानक चेहरा बना दिया है। जो वो बच्ची के साथ रेप होने का, उसका कत्ल हुआ और उसको तड़पता हुआ छोड़ के उसकी वीडियो आ गई, लेकिन कानून अभी तक हरकत में नहीं आया। अब आप मेरे, आपके और पीरों के और फ़कीरों के घरों में बेटियां 10-10 साल की गुर्बत की वजह से भेजें, उनका ज़ब्ती करवाएं, उनका कत्ल कर दे और उसकी वीडियो आ जाए और इधर एहतसाब या कोई सज़ा जज़ा ना हो, तो जो बातें आप मुझे कह रहे हैं सर, वो तो जैसा था वैसे ही चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा।